कई पॉलिटिशियन है जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे हैं, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में? ऐसा स्टेट ढूंढता है जहां मोदी जी आपको तंग नहीं कर सकते। वो आपको 2.5 साल से पंजाब मिला हुआ है। तो आप मुझे 2-3 सवाल बता दीजिए, वहां पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे मोदी जी तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया? अरे आज की महिलाएं कह रही होंगी, भाई तू पैसा देने की बजाय दारू की दुकानें बंद करवा दे। ये 1000-2000 के चक्कर में हजारों का इलाज का खर्चा आएगा। 2019 का चुनाव आते आते राहुल गांधी जी ने अपना विचार बदलाव, जनेऊधारी हिंदू हो गए, पुष्कर में आकर अपनी जाति और गोत्र बताने लगे। राहुल गांधी जी अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं लेते। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब धुआंधार प्रचार की बारी है। एक और आम आदमी पार्टी अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है, तो ही बीजेपी ने भी अपनी स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री व कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस विचारों पर तरफ का दौर भी जारी है। तभी आनंद रंगनाथन पहले तो आम आदमी पार्टी के वादों को लेकर जमकर तंज कसते नजर आते हैं, फिर उन्होंने केजरीवाल को लेकर काफी मजे लेते देखे गए। इस बीच बचा कुचा कसर सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा कर दिया, जिसके बाद आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर का रिएक्शन तो देखने लायक और बातें सुनने लायक होता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आनंद रंगनाथन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आज आप दिल्ली में वोटर हैं तो कितने कंफ्यूज्ड हैं? मुद्दा कौन सा है? किसके साथ जाना है? कहां खड़े होना है? कौन किसको क्या कह रहा है? कौन किसका दोस्त है? कौन किसका दुश्मन है? कुछ समझ आ रहा है? नमस्ते नाविका जी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने कहा दिल्ली के वोटर हैं, तो आपने जो पूछा कि कितने कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं नहीं, क्योंकि दिमाग चला गया दिल्ली के वोटरों का। इतना पिस चुके हैं पिछले 10-11 सालों से कि दिमाग सोचने की क्षमता चली गई है। नाविका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपने देखा है स्थिति कैसी है। कई पॉलिटिशियन है जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे हैं, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में, हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अभिषेक जी ने ठीक कहा, ये तब लगा रहे हैं सोना, तब लगा रहे हैं 12-12 लाख के कमोड, जब दिल्ली की जनता एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, लोग मर रहे थे, तब इन्होंने, और आपने ही इसका भांडाफाड़ किया था जो स्कैम है। और एज फार एज प्रियंका जी मेरी बड़ी प्रिय मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि कह रही है मैं डंके की चोट पे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का सपोर्ट करती हूं, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपने फिर ये खुद ही एक्साइज पॉलिसी हटाई क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में कहा कि ही यूज्ड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कोट अनकोट। आप मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के बेल के मामले में क्यों कहा कि देयर इज अ मनी ट्रेल ऑफ 138 करोड़? अगर इतनी अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी, आपने खुद ही हटाई। दूसरी बात, आपने एक चीज तो एकदम ठीक कही, जो आपका 10 साल से बहाना चला आ रहा है कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत काम करना चाहते हैं। इससे आपने, इस एक्सक्यूज से आपने कह दिया कि यमुना साफ नहीं करी, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली जेल बोर्ड स्कैम था, आपका सारा एजुकेशन स्कैम है, आपका हेल्थ स्कैम आया, 14,000 लोगों को मोबाइल नंबर 000 और 999 करके उनको प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वाले। हर चीज में स्कैम है, लेकिन आप फिर भी कहती हैं कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। इसका एक वैज्ञानिक जो है कंट्रोल क्या ढूंढता है? ऐसा स्टेट ढूंढता है जहां मोदी जी आपको तंग नहीं कर सकते। वो आपको 2.5 साल से पंजाब मिला हुआ है। तो आप मुझे 2-3 सवाल बता दीजिए, वहां पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे मोदी जी तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया? आपने कहा था पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ देंगी। आप मुझे ये बता दीजिए प्रियंका जी, कितनी महिलाओं को आपने 1,000 रुपए पर मंथ दिया है? और मैं ये सुधांशु से कहना चाहता हूं, इन्होंने आपके फेक न्यूज को उजागर नहीं किया। मैं दोबारा करना चाहता हूं, मोदी जी ने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया कि ब्लैक मनी 15 वहां से लाएंगे और हर इंडियन के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और सुधांशु जी, आप प्लीज इसको रेटिफाई करिए, वरना प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत से सवाल आनंद रंगनाथन ने उठाए, पहले जवाब दीजिए, फिर सुधांशु जी आपको ला। पहले प्रियंका कक्कड़, कमिंग टू यू। देखिए, मैंने काफी बार इन बातों का जवाब दिया है, पर इनके कानों पे जू भी नहीं रही थी, क्योंकि इनका चश्मा इनको दिखता ही नहीं है
कि मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, इनको दिखता ही नहीं है कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते, 2.5 करोड़ की घड़ी पहनते, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, कि 8400 करोड़ का जेट है, कि महीने में 4 बार घूमने जाते हैं, कि 500 करोड़ का टनल वाला घर बनाया कोविड के टाइम में मोदी जी ने। इनको वो दिखता ही नहीं है, इनको सुनता ही नहीं है। जब मैंने बताया कि गुजरात में नकली शराब मिलती है और हमारी एक्साइज पॉलिसी बेस्ट थी, इनको मैंने एक डिबेट में और भी बताया था कि हमने पंजाब में स्कूलों की हालत ऐसी कर दी, इतने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए कि पहले 2 साल में ही 2 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के इधर सरकारी स्कूल में आ गया। इनको याद ही नहीं जब मैंने इनको बताया था कि वहां पंजाब में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए जिसमें 450 टेस्ट फ्री है, 359 मेडिसिन फ्री है। इनको याद ही नहीं है, मैंने तब भी बताया था कि पंजाब की महिलाओं को किया हुआ वादा भी पक्का होगा और हमारे पे पंजाब की जनता 80% पंजाब को फ्री बिजली मिलती है। सच ये तो बताना ही भूल गई। मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैंने एक पूछा कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को, जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पंजाब में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। वो अलग बात है कि घोटाला रहने दीजिए मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इनका वादा कितना था? 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब में इनका वादा क्या था कि 1000 रुपए पर मंथ देंगे, एक महिला को इन्होंने दिया, ये इन्होंने बात करी नहीं। लेकिन अब मैं प्रियंका जी आपके अब फार्म फायर्स रोक देंगे, बहुत सारी चीजें, ड्रग को 1 महीने में प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। मैं कहती हूँ कि मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बनवाई है, क्योंकि उनको जब पार्लियामेंट जाना होता है वो उस गुफा से जाते हैं 1.5 लाख का चश्मा पहन के, 10 लाख का सूट पहन के। तो वो घर के अंदर वो इतना प्रोटेक्टेड क्यों है? हम अंदर क्यों नहीं देख पा रहे? उसमें क्या हीरे सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ये कौन सा गुफा है, कहां बनी? ये लोग कितना झूठ बोलते हैं महिलाओं के बारे में। मैं याद दिला दूं, इन लोगों ने वादा किया था कि जो 70 विधानसभाएं होंगी, 70 के लिए 70 का अलग अलग एक वो निकलेगा घोषणा पत्र। अब बिल्कुल बताते हैं आप। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कहीं भी नई शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस क्षेत्र की 75% महिलाएं लिखित में नहीं देंगी। और मैं चुनौती से पूछता हूं, एक जगह दिखाइए, कितनी जगह? अरे आज की महिलाएं कह रही होंगी भाई तू पैसा देने की बजाय दारू की दुकानें बंद करवा दे। ये 1000-2000 के चक्कर में हजारों का इलाज का खर्चा आएगा कुछ साल के बाद। किसी का लिवर खराब होगा, किसी की किडनी खराब होगी, और जाने क्या क्या घर होगा, जिसके लिए कहा गया ना हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इस पानी में डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। मगर अफसोस कि पूरी दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की गुफा, ये क्या आपको समझ में आता है भाई? मैं बताना चाहता हूं, अंडरग्राउंड। आपको पता दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। कभी आप वहां गई हैं? वहां के ऊपर जो नीचे यूएस कांग्रेस में और जो उनके सेक्रेटेरिएट से अंडरग्राउंड जाते हैं, और वो इसलिए है कि आने जाने का खर्चा भी बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा भी बचेगा, बीच में ट्रैफिक से किसी को समस्या भी नहीं होगी, आना जाना भी सुगम रहेगा। और ये दुनिया के सब बड़े देशों में है। मगर अफसोस क्या बताएं, जो सबसे पढ़ा लिखा नेता होने का दावा करता है उसी को नहीं पता। इसीलिए प्रियंका जी अभी अनाप शरह लगते थे, अब मुझे इस रूप से वोट मिलेगा। 2019 का चुनाव आते आते राहुल गांधी जी ने अपना विचार बदला, जनेऊधारी हिंदू हो गए, पुष्कर में आकर अपनी जाति और गोत्र बताने लगे। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टाइल बदला, इन्होंने मफलर छोड़ा, टोपी छोड़ी। अब आइए 2024 का चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी एकदम पलट गई। इनका तो पलटाव दिखाई पड़ता, कांग्रेस भी बिल्कुल पलट गई। और देखिए दोनों राहुल गांधी जी अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं लेते। जो पहले अपने को जनेऊधारी हिंदू बता रहे थे, वो अब सत्य इंग्लिश में सोलेमनली अफर्म करते हैं। अब मगर दोनों में समानता क्या आई? वही कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में सिर्फ पीएम का चेहरा आगे रखती थी और पीछे से सुपर पीएम चलाता था, आज इनके ऊपर संगति का ऐसा दोष आया है कि सीएम का चेहरा आगे है और पीछे से सुपर सीएम चलाता है। मुझे लगता है राजनीति में आम आदमी पार्टी को की पहली सत्ता कांग्रेस ने इनको सत्ता की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पार कराई थी, और उसके बाद से कांग्रेस का ऐसा प्रभाव आया है कि जिस चीज के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे वही आज इनकी हमसाया हो गई। तो मुझे लगता है कि आप मान लो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कह रही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो। खैर, इधर आनंद रंगनाथन व सुधांशु त्रिवेदी आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर नजर आए, तो उधर सीता हरण प्रसंग को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है।
उसने बोली नहीं मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। एक और बीजेपी ने इस बयान को लेकर केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन का अपमान बताया है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह वीडियो शेयर करते हुए हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यही होता है जब आप 5 साल अल्लाह अल्लाह करते हो और चुनाव आते ही राम लल्ला याद करते हो। इस बीच उन्होंने आगे कहा कि चुनावी हिंदू केजरीवाल ठीक से राम कथा का प्रसंग नहीं बोल पाए क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है और मन मैला है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के मुंह से राम कथा ठीक से निकल ही नहीं सकती। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक को भी इसे लेकर बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया में यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आज कपटीवाल ने विश्वास नगर के जनसभा में रामायण की उल्टी गंगा बहा दी। हद है ये, अपने आप को पढ़े लिखों की पार्टी कहती है। सच्चाई ये है कि ये जानबूझकर प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह वीडियो भी शेयर किया है। प्रभु श्री राम कर देते हैं सबका काम। ये कपटीवाल को अब रामायण भी भूल गई, ये रामायण की ही उल्टी गंगा बहाने लगे। और ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, IITN, बहुत पढ़े लिखे, इनसे ज्यादा तो बेपढ़ा लिखा गांव का आदमी अगर होगा ना, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की हो, वो भी रामायण इनसे ज्यादा जानता होगा। तभी इनकी दादी कहती थी कि ऐसे राम मंदिर में मुझे नहीं जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। ये सब हिंदू धर्म के जयचंद हैं। इन्हीं के कारण हिंदुओं की ये दुर्गति होती गई इस देश में। समय आ गया इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको भगा देने का। हर ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।